रूस के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 40 बॉम्बर्स के तबाह होने की खबरें। सस्ते से ड्रोनों ने कई करोड़ों रुपयों के बॉम्बर जला दिए। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं रूसी एयर बेसिस की, जहां पर खतरनाक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर खड़े हुए हैं। लेकिन अचानक से ही ड्रोन्स इनके ऊपर आते हैं और विस्फोट होता है और ये बॉम्बर धुआं धुआं करते हुए जलते दिखाई देते हैं। वहां पर मौजूद रूस के सैनिक के साथ साथ रूसी लोग हैरान हैं कि आखिरकार अचानक इतनी दूर, जहां पर यूक्रेन की जंग चल रही है, उससे करीब 4300 किलोमीटर दूर आखिरकार ये धुआं क्यों हो रहा है। बाद में पता लगा कि ये जो ड्रोन है यूक्रेन के हैं और इन्होंने एक रशिया के लॉन्ग रेंज के बॉम्बर्स को निशाना बनाया है साइबेरिया के अंदर। क्या है मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। शुरू करते दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को चलते हुए 3 साल 3 महीने 1 हफ्ता 1 दिन हो गया है और यूक्रेन और रशिया आपस में इस हिसाब से लड़ रहे हैं कि आप पूछे ही मत। यूक्रेन जिसे रशिया ने जीत लेना था, लेकिन रशिया एडी से चोटी का जोर लगाकर भी आज यूक्रेन के हाथों मुंह की खा रहा है। जिस तरीके से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय फाइटर जेटों को पाकिस्तानियों ने गिराया, वैसे ही दोस्तों यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ एक बड़ा अटैक कर दिया है। और दोस्तों, भारत के वायुसेना के ऑफिशियलों की वो स्टेटमेंट सच हो गई है जिसके अंदर कहा गया था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन एक कम लागत वाले ड्रोन इतने भारी भरकम खर्चे वाले बॉम्बर्स को निशाना बनाएंगे और इतना बड़ा नुकसान रशिया का कर देंगे, किसी ने सोचा नहीं था। आप जरा यूक्रेन के मीडिया आर्टिकल देखिए, द कीव इंडिपेंडेंट, जिसके अंदर बताया गया कि रशियन बॉम्बर्स बर्न कर रही है मॉसिस की स्केल में। इसके अलावा रशिया के यूक्रेन के जो SBU ड्रोन है, उन्होंने 40 से ज्यादा एयरक्राफ्टों को ड्रोन किया है। सोर्सेस के हवाले से यह न्यूज निकल कर आ रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल हैं और रॉयटर न्यूज भी इसकी पुष्टि कर रहा है। दोस्तों, रूस के ऊपर हुए ही इस हमले के बाद सारी दुनिया के एक्सपर्ट हैरान हैं और वो आज कह रहे हैं कि यूक्रेन को किसी भी तरीके के टैंकों की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, उन्हें $1000 के ड्रोन चाहिए और वे Tu-160 जैसे घातक बॉम्बर्स को उड़ा सकते हैं। ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं है, बल्कि ऐसा डेटरेंस है जो कि रूसी बॉम्बरों का एक फनरल्स बन गया है। दोस्तों, रूस के खिलाफ की गई इतनी बड़ी कार्रवाई से यूक्रेन के हौसले काफी बड़े हैं। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने लगातार 9 घंटे तक अपने मिसाइल और ड्रोन के अटैक किए थे। यही कारण है कि यूक्रेन ने भी जमकर बड़ा पलटवार किया है और रशिया के तो होश ही उड़ गए कि उनके 4 रूसी एयर बेसिस में 40 से अधिक बमवर्षक विमानों को एक ड्रोनों के चलते उड़ा दिया गया। अब दोस्तों, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इनके पास S-400 नहीं था, क्या इनके पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये हमला फ्रंट लाइन से 4300 किलोमीटर दूर साइबेरिया के अंदर हुआ है। यही कारण है कि यहां पर रूस की एक लूप होल बचा और इस मामले में रूस एक चारों खाने चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 2 जून यानी कल इस्तांबुल में रूस ने शांति वार्ता की पेशकश भी की थी, जिसे यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसके बीच इतने बड़े भीषण हमले एक दूसरे के ऊपर करना शांति वार्ता को फिर से खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पागल क्रेजी बोल दिया था और इसके अलावा दोनों देशों के रिश्ते भी खट्टे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि यूक्रेन भी दार दार में पात पात की बात कर रहा है और रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। लेकिन एक ही झटके के अंदर 40 बॉम्बर्स को उड़ा देना, यह रशिया के लिए एक बड़े नुकसान की खबर है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।